भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कृष्णा हरे राम। आइए अब हम सभी कथा की ओर चलें। देखिए हमारे भागवत में कहते हैं कि विदुर विद्वानी रहा करते थे। कौरव पांडव का जब युद्ध चल रहा था तो वहां पे क्या हुआ कि जो दुर्योधन था, दुर्योधन के पिताजी धृतराष्ट्र जी अपने कक्ष में बैठे हुए थे और इधर विदुर काका आए
और विदुर काका आगे क्या बोले कि आपको दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुन भी नहीं सकते हैं। आपके बेटे ने लक्षग्राम में जलाने की कोशिश की 5 पांडवों को। आपके अंदर की आंखें तो खराब है महाराज, परंतु बाहर की भी आंखें आपकी खराब हो चुकी है। बोले मुझे नहीं मालूम था। विदुर काका ने बोला अब तो मालूम हो गया ना, अब तो आप रोक सकते हो। राजा का कर्तव्य होता है गलत राह पे जाने वाले को रोकना। तो बोले महाराज देखो 5 पांडव कमजोर तो नहीं है, परंतु आपके सम्मान करते हैं इसलिए वो कुछ नहीं कहते। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बड़े का फर्ज ना निभाएं। तो बोले मैं कुछ समझा नहीं। तो बोले देखो अगर एक टोकरी में अगर एक फल सड़ा हुआ हो ना तो सारे फल को वो बेकार कर देता है। अगर एक खानदान में अगर एक व्यक्ति गलत निकल जाए तो सारे खानदान को बिगाड़ सकता है, इसलिए उन्हें निकाल देना ही घर से अच्छा होता है। और आप तो राजा हैं, आपका कर्तव्य बनता है प्रजा की रक्षा करना। अगर ऐसे चलता रहा तो फिर बहुत ही जल्द संकट आने वाला है। जब ये बात सुनी किसने? दुर्योधन ने आकर। दुर्योधन ने सुनी और गुस्से में आ गए, एकदम क्रोध में भड़क उठे। अरे हमारी महल में रहकर हमारी ही पिताजी को हमारे खिलाफ भड़काते हो, निकल जाइए हमारे महल से। एक तो मैंने आपको मंत्री पद दिलाया और हमारे पिताजी को आप ऐसे ऐसी बातें कर रहे हो जिसके खिलाफ हमें महल से निकालने की बात कर रहे हो। दुर्योधन ने कहा कि देखो बेटा, हमारा कोई मंतव्य, मेरा कोई इच्छा नहीं था तुम्हें दुख पहुंचाने का, परंतु देखो जो तुम कर रहे हो ना वो गलत है। तुम सुधर जाओ, अभी भी समय है। तो बोले हमारे महल में रह के हमें मत समझाओ। अब इतना दुख पड़ गया उसके अंदर विदुर काका के, जो मंत्री पद त्याग करके अपनी पत्नी के साथ कदली के वन में चले गए। कदली मानी केला का पेड़। और जब केले के वन में गए तो वहां पे केले तोड़ते और केले खाकर ही जीवन यापन करते। बहुत समय बीतने के बाद आज विदुर जी ने कुछ सुना और दौड़ते हुए आए। विदुरानी से बोले क्या आज सुनते हो? बोले क्या? बोले आज मैंने कुछ सुना है। बोले क्या सुना है? बोले आज पता है क्या कौन आने वाला है? बोले कौन आने वाला है? तो बोली कि देखो आने वाले हमारे द्वारकाधीश हैं। पहले तो विदुरानी बहुत खुश भई कि हमारे लल्ला आने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद हस्तिनापुर आने वाले द्वारकाधीश। द्वारकापुरी से आज हस्तिनापुर आ रहे हैं। अचानक खबर आ गई, पूरी दुल्हन की तरह हस्तिनापुर सज रही है। दुर्योधन की जब ये बात खबर पहुंची तो दुर्योधन ने जाल बिछाया। क्या? कि अगर मैं अपनी और कृष्णा को ले लूंगा, द्वारकाधीश को ले लूंगा, तो मैं विजय पा लूंगा। इसलिए वो पूरे हस्तिनापुर को अच्छे से सजाया और पूरे महलों में फूल ही फूल, पूरे ही दिए जलाए। सभी जितने भी वहां पे सेवाएं थी सभी के हाथ में माला दे दी कि जैसे ही द्वारकाधीश आए वैसे माला पहना दी जाए। इधर विदुरानी बहुत दुखी हो गई। अब बोली क्यों? तो बोली देखो लल्ला तो आ रहे परंतु मैं दर्शन कैसे कर पाऊंगी? अरे आपने तो अपना मंत्री पद भी त्याग दिया है। औरत से आएंगे, बड़े बड़े राजा होंगे, कैसे मिलूंगी? तो
विदुर काका समझाते बुझाते हुए और बोले धैर्य रखो देवी, अगर मैं ना देख सका तो क्या हुआ, अगर उनकी नजर हमारे ऊपर पड़ गई ना तो मैं समझूंगा धन्य हो गया, हमारा जीवन सफल। एक ही नजर हमारी कन्हैया की उपयुक्त है। जब इतना कहा तो देवी फिर प्रसन्न हो गई, बोले ठीक है मैं आपकी बात मान लेती हूँ। इधर खबर आई क्या, द्वारकाधीश हस्तिनापुर में आ गए रथ से, पूरी हल्ला मच गयो, आ गयो नंद का छोरा आ गयो। अरे हस्तिनापुर में द्वारकाधीश आ गयो। इधर से दुर्योधन आया, दुर्योधन आके माला अपने हाथ में लेके आया और पहनाया। सभी ने माला पहनायो, आरती उतारियो, फूल को अपना विष्ठा करियो, परंतु कन्हैया ने किसी को ना देखो। उनकी नजर एक ही चीज को ढूंढ रही है, क्या कि जब भी मैं आया करता था विदुर काका हमारे पास आते थे हमारे स्वागत करने के लिए, परंतु आज आई नहीं है। जब सभी जगह नजर डुलाई तो एक जगह देखे विदुर काका खंभे से सर लगाए खड़े थे। और इधर क्या हुआ, इधर भक्त और भगवान का मिलन हो गया, नजर ही नजरों से बातें होने लगी। अब जैसे ही नजर पड़ी तो बोले कन्हैया, द्वारकाधीश बोले कि हम आपके घर भोजन करने आवेंगे, अवश्य आवेंगे। ये बात तो नजर में ही बोल दी। अब जैसे ही महल में प्रवेश किए, सभी बड़े बड़े सिंहासन लगे थे, सबसे बड़े हमारे द्वारकाधीश का। गए द्वारकाधीश, जाके विराजमान हुए। दुर्योधन आया तो द्वारकाधीश बोले क्या कि पता है मैंने आज तक तुझे दुर्योधन क्यों नहीं बोला? बोले क्यों? बोले तू दुर्योधन नहीं तू सूर्योधन है। बोले ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे सूर्योधन बोल रहे हैं? अरे खुद करके मुझसे पूछते, अनजान मत बनो। अरे तूने लक्षगरा में जलाने का प्रयास किया पांचों पांडवों को, और तू पूछ रहा क्या किया? अच्छा एक बात बताओ दुर्योधन, कि तुम्हारे पिताजी के जो भाई है तुम्हें क्या लगेंगे? बोले काका लगेंगे। बोले हाँ जी। बोले हाँ जी। फिर बदलोगी नहीं? बोले बदलेंगे नहीं। बोले अच्छा काका का बेटा तुम्हें क्या लगेगा? बोले भाई लगेगा। बोले भाई लगेगा? बोले हाँ। तो आधा राज तो उन्हें भी होना चाहिए। तो जब इतना कहे तो बोले कतई नहीं, मैं दे नहीं सकूंगा। बोले क्यों? बोले जब तक युद्ध ना हो तब तक मैं एक कन्नी, कहते हैं ना एक नोक की सुई के नोक के बराबर में जमीन नहीं दे सकता, मैं भूमि नहीं दे सकता। अब कन्हैया को गुस्सा आया। बोले क्या कि देखो तूने नानी जी से कहानी सुनी होगी, तूने नानी जी से कहानी सुनी होगी कि युद्ध में क्या होता है। क्या होता है कि जितने भी स्त्रियां होती है विधवा हो जाती है, जितने भी बाल बच्चे हैं वो अनाथ हो जाते हैं, और तू युद्ध की बात कर रहे हो। जब इतना बोली तो फिर कहा, इधर धृतराष्ट्र जी ने जब इतना सुना कि द्वारकाधीश बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, धृतराष्ट्र जी ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया। बोले पगले तुझे बोलना भी नहीं आता, द्वारकाधीश को नाराज कर दिए। अब दुर्योधन क्षमा याचना करने लगा कि मैं क्षमा कर दो, देखते हो ना। अरे कन्हैया मैं तो बचपन से उधर तुम्हें कुछ भी बोल जाता हूँ, मेरे मन में। जब इतना कहा तो बोली कि देखो मुझे क्षमा कर दो, और भोजन किया नहीं होगा तो चलो, गंधारी माता ने 56 प्रकार के भोजन बनाए हुए हैं।
द्वारकाधीश का हाथ पकड़ के जब ले जाने लगे, द्वारकाधीश ने मना कर दिया। बोले क्यों? तो बोले कि देखो भोजन दो परिस्थितियों में होती है। अब देखो, मुझे जिसे खाने वाले हो, जो खाने वाले उसके अंदर अगर भूख ही ना हो तो वहां नहीं खाना चाहिए, और जिसके अंदर भाव खिलाने का ना हो वहां नहीं खाना चाहिए। देखो मेरे अंदर ना भूख है ना तेरे अंदर खिलाने का, मैं नहीं खा सकता भाव है। फिर बोला अच्छा, तो बोले कोई बात नहीं। द्वारकाधीश फिर बोले मैं आज भोजन करने वाला हूँ विदुर काका के यहाँ। जोर से हंस पड़े दुर्योधन। बोले अरे उसका तो मंत्री पद त्याग हो चुका है कब का, तुझे क्या खिलाएगा? बोले मुझे ही नहीं पता। अरे जो बुलाए हैं उसके, जो बुलाए हैं हमें व्यवस्था तो किए ही होंगे। अब देखो व्यवस्था किए ना किए उनका उन पे डिपेंड होता है, परंतु मैं ना जाऊं, मैंने वचन दिया है जाने का। तो बोली देखो द्वारकाधीश बुरा मत मानो, आप तो सीधे द्वारका से हस्तिनापुर आए, तो विदुर काका ने आपको निमंत्रण कहाँ से दिया? द्वारकाधीश बोले जब मैं द्वारकापुरी में था ना तभी मेरे पर निमंत्रण आया था कि जब भी आप हस्तिनापुर आओ तो हमारे घर जरूर भोजन पे आना। बोले अच्छा ऐसी बात है? तो बोले मत जाओ कन्हैया, क्यों जाओगे व्यर्थ में। अब देखो हम लोग मंदिर जाते हैं ना चप्पल खोल के, वैसे भगवान भी अपने भक्त के यहाँ पे चप्पल अपने पादुका खोल के जाते हैं, चरण पादुका। आज द्वारकाधीश चरण पादुका खोल के और जब जाने लगी तो सैनिक जाने लगे साथ। बोले नहीं मैं अकेला जाऊंगा। और द्वारकाधीश जब विदुर काका के यहाँ पे जाने लगी, विदुर काका के पास जाके उनके घर पे गए हो तो फिर दरवाजा लगा हुआ था और द्वारकाधीश ने साकला बजाया, मतलब क्या कह रहे हैं? हाँ वही सिकरी, सिकरी आपके यहाँ पे सिकरी बोले ना, हाँ तो सिकरी बजायो। आज जब सिकरी बजायो तो विद्राणी दौड़ती हुई आई, नहा रही थी, नहाती हुई आ गई दौड़ती हुई। बोले तो मेरा कन्हैया का आवाज है। जैसे खोला तो कन्हैया से देखा नहीं गया और अपनी काली कमली पटका विद्राणी के शरीर में लपेट दियो और बोली कि काकी विदुर काका नहीं दिख रहे। तो बोले विदुर काका कहीं गए हुए, वो तो दिख नहीं रहे। बोले आओ ना कन्हैया, आओ अंदर आओ। इधर क्या हुआ, जब विदुर काका महल में बैठे थे ना तो महल में नहीं बैठे थे, मतलब सभी जितने भी जो आम इंसान होते हैं ना वो वहीं पे थे, सब सुन रहे थे। और जब सुन रहे थे तो विदुर काका ने सुना कि अरे मैंने तो बुलाया नहीं है परंतु ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो कन्हैया को इशारा भी किए थे कि मैं बोलने वाले ही थे विदुर काका कि नहीं मैं नहीं बुलाया हूँ। वैसे ही द्वारकाधीश ने तभी नजर से नजर बोले कि बाबा चुप हो जाओ। और विदुर काका चुपचाप वहां से निकले और बाजार की ओर चले गए, गोपियों के बाजार की ओर गए, वहां पे मिठाइयां बनवाने लगे। इधर विद्राणी द्वारकाधीश को अंदर ले आई और बोली कि कन्हैया कैसे आना हुआ। बोली बहुत अच्छा काकी, अब मुझे बैठने के लिए स्थान दे दो। बोले हाँ कन्हैया मैं दे रही हूँ ना। अब उधर से पाटा लाए, पाटा मानी पीढ़ा, उधर से लाए और उल्टा ही बिछा दिए। और जब उल्टा ही बिछा दिए अब इतने भावुक हो गए थे उन्हें दिखाई कुछ नहीं दे रहा था बस कन्हैया के अलावा। बोले कन्हैया अब इसमें बैठ जाओ। जैसे ही बैठे तो बोली नहीं नहीं कन्हैया इसमें मत बैठो, यहाँ पे बहुत धूल है। फिर दूसरे स्थान पे बिठाए, फिर वहां पे बिठाने के बाद बोले नहीं कन्हैया यहाँ पे पानी बहुत जमा है। फिर तीसरे, ऐसे पूरे आंगन में नचाने लगे। अब लास्ट में कन्हैया ने कहा कि काकी कहीं तो बिठाओ हमें। जब इतना कहा तो बोले हाँ कन्हैया, तब जाके बिठाए पीढ़ा में और
बोले कन्हैया बोले कि सुनिए, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, काकी मेरे लिए कुछ व्यवस्था कीजिए खाने का। तो बोले हाँ कन्हैया मैं करती हूँ ना, आपके काका आते ही होंगे, तब तक मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। वो गई कदली के वन में, केले के वन में गई और वहाँ से कदली तोड़ के लाई। जब केले तोड़ के लाई तो पत्तल बिछाया, केले की पत्तियां को बिछाई और उसमें केले को छिलके, केले के गुद्दे को फेंकी जा रही है और केले के छिलकों को पत्ते पे रखती जा रही है। कन्हैया में भाव में थे और विद्रानी भी भावुक में थी, दोनों ही प्रेम भाव से खाए जा रहे हैं। विद्रानी खिलाए जा रही है और कन्हैया खाए जा रहे हैं। इधर से विदुर काका जब आए तो देखे कि अरे दरवाजा तो बंद है। जब साकला बजाई तो दरवाजा खुला, दरवाजा खोल के बाद बोले आज तुम्हें पता है क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोले आज द्वारकाधीश ने हमारी बहुत तारीफ की, हमारा बहुत सम्मान किया। बोले कि आका के यहाँ पे भोजन करने के लिए आऊंगा। अरे जल्दी जल्दी जाओ और पूरी सामग्री इकट्ठा कर लो, मैं भी कुछ लाया हूँ कन्हैया के लिए, स्वागत के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बोले आने वाले की आ चुके, 1 घंटे पहले आ चुके। बोले अच्छा। हम जैसे अंदर गए तो देखे कि रुद्रानी के हाथ में केले का छिलका है और कन्हैया देख रहे, कन्हैया केले का छिलका हाथ में और खाए जा रहे हैं और पत्तल में भी केले का छिलका और गुद्दा कहीं और फेंका हुआ है। बोले अरे बावड़ी, हमारी द्वारकाधीश तो बहुत दिनों बाद आया और तू केले की छिलका खिला दी। अरे कन्हैया इसे छोड़ो और तुम माखन मिश्री खाओ। अब बड़े जो होते ना छोटे पे थोड़ी सी गलतियां डाल देते। रुद्रानी क्या बोली? रुद्रानी कहा कि अरे कन्हैया मेरे से गलती हो गया, परंतु तू तो बता सकता था ना मेरे को, ताकि मुझे केले का छिलका खिला रहे हो, केले का गुद्दा नहीं खिला रहे हो। बोले देखो कहा कि मैं भी भाव में था और आप भावुक हो गई थी मुझे देखकर, इसलिए मुझे पता नहीं चला। उधर काका ने बोला ये सब छोड़ो और माखन मिश्री खा लो। जैसे हाथ में दिए, कन्हैया जी ने जैसे खाया द्वारकाधीश बोल पड़े। बोले क्या? कि देखो काका, जो वो रुद्रानी के हाथ में जो केले के छिलके खाने में जो स्वाद था ना, वो माखन मिश्री में नहीं है। तो कहने का बस इतना भाव है। कन्हैया जी कहते हैं क्या? भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता है उसका बेड़ा पार है। तो कहने का बस इतना ही है कि अगर भाव आपके अंदर हो कन्हैया को रिझाने के लिए, तो ज़रूरत नहीं पड़ती बड़े बड़े स्टेज की, बड़े बड़े गाड़ियाँ की, दौलत की, शोहरत की नहीं पड़ती, 56 प्रकार के भोजन नहीं पड़ते। अरे सबरी ने तो बेर ही खिलाया था, परंतु राम प्रभु जी ने तो एकदम प्रसन्न हो गए थे। तो देखो भगवान तो बस भाव के भूखे हैं। ये तो कहने का सभी का हो चुका है कि अगर बड़े लोग आएंगे, बड़े प्रवक्ता आएंगे, अगर बड़ा सा टेंट लगेगा, तो देखो भैया बड़ा टेंट, बड़ा कलाकार नहीं होते। अब देखो बड़ा पंडाल हो सकता है, बड़ा कथा नहीं हो सकता। कथा जितना है उतना ही रहेगा, जितना इस कथा में लिखा है, जितना इस पुस्तक में लिखा है उतना ही रहेगा। और देखो यहाँ पे होता क्या कि 3-4, देखो बोलना तो नहीं चाहिए परंतु आज मैं बोल देती हूँ, 3-4 को बुला लेते हैं। और यहाँ पे कथा नहीं, यहाँ पे व्यथा होती है, सच बताएं तो। अब देखो मनोरंजन के लिए अगर कथा सुनने के लिए आ रहे हो भैया, तो कोई लाभ देने वाला नहीं है। क्यों नहीं देने वाला है? क्योंकि वो व्यर्थ में चला जाएगा। फिर हरे कृष्ण। राधे दिनेश साहू ने 500 रुपये चढ़ाए।
इनका भी साउंड चले हमेशा। अब देखो भैया मेरे को कुछ समझ ना आया, सच बताऊं तो 500 चढ़ाए और 500 लेके चले गए। मतलब मारा कोई बुद्धू बना रहा हो इन लोग तो। यहाँ गाँव वासियों में तो अजीब से है, मतलब बाहर में क्या होता है ना कि कोई भी दान दक्षिणा करे तो उतना नाम लेना नहीं पड़ता। मंच संचालन करने वाले कोई और होते हैं। देखो बीच बीच कथा के बीच बीच बोलना पड़ता है तो सबका भाव टूट जाता है, ध्यान इधर उधर हो जाता है, फिर कथा में फिर मन नहीं लगता। और यहाँ वहाँ के क्या होते हैं कि मेरा नाम लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो ऊपर वाले देख रहे। अगर ऊपर वाले पे भरोसा हो तो नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बात यही होती है। बस नाम लिखवाने के लिए बाप रे बाप, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। हमारा तो आधा घंटा तो इसी में निकल जाएगा, सच बता रही हूँ। आइए, अब तो ज्यादा भी हो गए, देखो 11 मिनट ज्यादा हो गए। भैया को लग रहा हो कैसे? वाह, हाई फाई। बांके बिहारी लाल की, भोलेनाथ की, शंकरनाथ की, शिव शंभू की। हरे कृष्णा। जब से लगी लगन कि मेरे दिन बदल गए, काली कमली वाला मेरा यार है,
सजा दे भारती की।